हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर मिस्टीरियस मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम है ड्रैकुला द इम्पायरल। और ये मूवी इतना ज़्यादा डरावना है कि आप लोगों को देखकर मज़ा ही आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाते हुए, जो कि एक टर्की सिपाही का गला काट के उसके खून को पी लेता है, जिसके बाद उसकी आंखें काली पड़ जाती है और वो वहीं बज़ेस हो जाता है और सीन यहीं पर ही शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने में पार्टी कर रहे थे। और स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं इन सभी का नाम आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला दोस्त आता है एडम और उसकी गर्लफ्रेंड एशली, फिर आता है डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड चेल्सी, फिर आता है सॉन और उसकी गर्लफ्रेंड लीव, और लास्ट जो कि एक सिंगल लड़का है जिसका नाम है ड्रेक। और अब हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है एडम ने ही उन सभी को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो अपने सपने के बारे में उन सभी को बता सके। एडम उन सभी से कहता है कि पिछले कुछ रातों से उसे एक डरावनी सी महल की सपना आ रहा है जो कि किसी पेंसिल्वेनिया में है। वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो कि एडम को अपने पास बुला रही है। ये बातें सुनने के बाद डोमिनिक की गर्लफ्रेंड चेल्सी एडम से सीधा सीधी बात करने के लिए कहता है, जिसके बाद एडम उन सभी से कहता है कि एक हफ्ते बाद उनकी ग्रेजुएट एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली है और वो सभी पेंसिल्वेनिया जा रहे हैं उसी डरावनी सी महल में। ये सुनने के बाद पहले तो सभी जाने से मना कर देता है, तभी एडम उन सभी से कहता है कि वहाँ जाने का सारा खर्चा एडम उठाएगा और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने पर वो सभी मान भी जाते हैं। तभी सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हम लोग उन सभी को ट्रेन में देखते हैं जो कि पेंसिल्वेनिया जा रहा था। यहाँ पर सभी एडम के ऊपर गुस्सा हो चुका था क्योंकि एडम ने उन सभी से कहा था कि वो सभी कार से जाने वाला है, मगर एडम ने उन सभी को झूठ कहा और ट्रेन से लेकर आया। तभी हम लोग ट्रेन में एक और चीज़ नोटिस करते हैं, डी जो कि आराम से ट्रेन में सो रहा था और तभी अचानक से उसे भी वही सपना आता है जो कि एडम को दिखाई दे रहा था। एक डरावनी सी किले में एक खूबसूरत सी लड़की जो कि डी को अपने पास बुला रही थी, जिसके बाद डी की नींद टूट जाता है। वो एडम से जाकर कहता है कि उसे भी वही सपना दिख रहा है, एक डरावनी सी महल में एक खूबसूरत लड़की उसे अपने पास बुला रही है। ये सुनने के बाद एडम तो पहले डी का मजाक उड़ाता है और उसे झूठा भी कहने लगता है। और यहाँ उन सभी को एक और झटका लगता है क्योंकि एडम ने पैसा बचाने के लिए कोई भी कार बुक नहीं किया था, इसलिए उन सभी को स्टेशन से उस महल तक पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी अचानक आधे रास्ते में उन सभी को उस महल का गार्ड मिलता है जिसका की नाम आंद्रे होता है। आंद्रे उन सभी को उस महल तक लेकर आता है और आते आते महल तक रात हो जाती है, जिसके बाद आंद्रे उन सभी से कहता है कि इस महल में कोई भी नहीं रहता, इसलिए उन सभी को एक हफ्ते तक यहाँ पर अकेला ही रहने पड़ेगा। और ये कहकर आंद्रे उन सभी को चाबी देता है और वो वहाँ से अकेला ही चला जाता है, जिसके बाद वो सभी महल के अंदर आ जाता है। और महल के अंदर आते ही अचानक से महल का दरवाजा बंद हो जाता है और ये देखकर वो सभी घबराने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं महल के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि अपना नाम वेरोनिका बताती है। एडम उस लड़की से पूछता है कि वो भला यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि आंद्रे के हिसाब से कोई भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और ये दरवाज़ा अचानक से बंद कैसे हो गया। जिस पर वेरोनिका कहती है वो यहाँ का देखभाल करता है और इसीलिए वो इस महल के अंदर ही रहता है। और रही बात दरवाजे की, ये महल बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है और शायद इसी वजह से ये दरवाज़ा बंद हो गया होगा। जिसके बाद वेरोनिका उन सभी को अपना अपना कमरा दिखा देता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कमरा देखने के बाद सभी महल को घूमने लगता है और हम लोग देखते हैं डी जो कि महल को घूमते घूमते महल के लाइब्रेरी में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही पुरानी सी किताब दिखता है। और डी जैसे ही उसे पढ़ने वाला होता है कि तभी दूर से सभी को लीफ की चीख सुनाई देती है। वो सभी भागकर लीफ के पास जाता है और वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि लीफ ग्रे के ऊपर चीख रहा था क्योंकि ग्रे ने सभी का खाना अकेले ही खा लिया था। और तभी यहाँ पर वेरोनिका भी आ जाती है। वेरोनिका उन सभी से कहता है कि उसे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, इसी वजह से उसने ग्रे से खाना बचाने के लिए अपने खाने को साइड कर लिया था। और यहाँ पर वेरोनिका उन सभी को डिनर के लिए बुलाता है और डिनर करते वक्त एडम वेरोनिका से पूछता है कि इस महल का इतिहास क्या है। तभी डी कहता है कि महल में घूमते वक्त उसे एक लाइब्रेरी में बहुत ही पुरानी सी किताब मिला, मगर वो उसे पढ़ नहीं पाया। जिसके बाद डी वेरोनिका से कहता है कि वो इस किताब को उन्हें पढ़कर सुनाए।
जिसके बाद वेरोनिका उन सभी को इस किताब का राज बताता है। ये महान ब्लेड की किताब है जो इस महल की शासक हुआ करते थे, और यहाँ हमें इस किताब से पता चलता है कि कई हजारों साल पहले टर्की सिपाहियों ने इस महल पर हमला कर दिया था और बदले में ब्लेड शैतान से सौदा कर लिया था कि रानी एलिजाबेथ की जान बच जाएगी और वो सभी सिपाही मारे जाएंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है, शैतान कोई भी सौदा फ्री में नहीं करता। बदले में ब्लेड की आत्मा अनंत काल के लिए शब्द चक्र में फंस जाएगा। जिसके बाद हम लोग मूवी की स्टार्टिंग वाले सीन को देखते हैं और यहाँ हमें वो मिस्टीरियस आदमी के बारे में पता चलता है। वो मिस्टीरियस आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लेड होता है। ब्लेड शैतान के सौदे को चालू करने के लिए एक टर्की सिपाही का गला काट के उसके खून को पी लेता है, जिस वजह से शैतान की आत्मा ब्लेड के अंदर आ जाता है। ब्लेड एक एक करके सारे टर्की सिपाहियों को मार देता है और इसी बीच एक टर्की सिपाही रानी एलिजाबेथ की गला को काट देता है, मगर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सौदे की वजह से रानी एलिजाबेथ की जान बच जाती है। मगर तभी हम लोग देखते हैं जंगलों से कुछ भेड़िया निकल कर आते हैं जो कि ब्लेड को जकड़ लेता है और खींच के जंगलों की ओर ले जाने लगता है। तभी ब्लेड रानी एलिजाबेथ से कहता है पूर्णिमा के रात को सारी तैयारी करने के लिए, और ये तैयारी क्या है ये हमें मूवी के आगे पता चलेगा। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद वो सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और हम लोग इस तरफ ग्रे को देखते हैं जिसे भूख लग जाती है और वो खाने के लिए किचन में चला जाता है। और इस तरफ सॉन जिसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, वो नेटवर्क को ढूंढता हुआ महल के बाहर चला जाता है। और इस तरफ वेरोनिका उन सभी को वार्निंग देता है कि रात के वक्त कोई भी महल से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि महल के बाहर बहुत खतरा है। मगर सॉन इस बात को अनसुना करता है और वो अपने फ़ोन को लेकर महल से बाहर चला जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ग्रे को देखते हैं जो कि किचन में बैठकर आराम से खाना खा रहा होता है कि तभी उसके पीछे 3 अजीब से लोग आ जाता है और वो तीनों ग्रे को पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसने लग जाता है, जिससे कि ग्रे बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है वो देखता है उसके मुंह में एक बड़ा सा मरा हुआ चूहा फंसा हुआ है, जिसे थूक कर वो पानी पीने के लिए जाता है, मगर इससे पहले ही वो मारा जाता है। और ये बात जैसे डी को पता चलता है कि सॉन और ग्रे अपने अपने कमरे में नहीं है, वो फौरन उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जाते वक्त वो एडम से भी मदद मांगता है, मगर एडम उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर डी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद एशली एडम को उन दोनों को ढूंढने के लिए कहता है, तभी वो जाता है मगर वो गेट तक, क्योंकि डी के जाने के बाद वो फौरन लीफ के पास चली जाती है जो कि सॉल्ट की गर्लफ्रेंड होती है और उसे अपने बातों में फंसा कर इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पर उसके दोस्त मर रहे हैं और इसे तो मजा पड़ा हुआ है, मतलब देख रहे हो अपने गर्लफ्रेंड को भी धोखा दे रहा है और अपने भाई जैसे दोस्त को भी। दोस्त हो तो ऐसा हो। और दूसरी तरफ हम लोग सॉन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रहा था। तभी उसके पास एक बच्चा आता है जो कि सॉन के हाथ से उसके फोन को छीन कर लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब सॉन उस बच्चे का पीछा करता है वो देखता है वो बच्चा वेरोनिका के पास है। सॉन वेरोनिका से सब कुछ बताता है। तब वेरोनिका बहुत ही प्यार से उस बच्चे को सॉन के उसके फ़ोन लौटा देने के लिए कहता है। जिसके बाद वो बच्चा जैसे ही सॉन की तरफ उस फ़ोन को देने के लिए मुड़ता है, उसे देखकर सॉन की फट जाती है क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक आत्मा होती है। इसी बीच वेरोनिका अचानक से एक भाला निकालता है और उस भाले को सॉन के आर पार दे मारता है, जिससे सॉन की भी वही मौत हो जाती है। और इस तरफ डी जो कि अभी भी अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है, तभी वो ढूंढते ढूंढते महल के एक स्टोर रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसे ब्लेड की नाइफ दिखती है और तभी वहां पर वेरोनिका भी आ जाता है। जिसके बाद डी वेरोनिका से पूछती है क्या उसने उसके दोस्तों को देखा, जिस पर वेरोनिका कहती है उसने उसके दोस्तों को तो नहीं देखा, अगर उसे दिखता है तो वो डी को ज़रूर इन्फॉर्म करेगा। जिसके बाद डी वहाँ से चला जाता है और इस तरफ हम लोग एडम की गर्लफ्रेंड एशली को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। तभी उसे कुछ आत्माएं डराने लगती है और उससे थोड़ी देर पहले चेल्सी को भी वेरोनिका की आत्मा दिखाई देती है। इससे ये तो सभी समझ गए थे कि इस महल में और वेरोनिका में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो सभी सो जाते हैं और कल सुबह ही निकलने का प्लानिंग करते हैं। जिसके बाद डी को फिर से वही सपना दिखता है जिसमें कि रानी एलिजाबेथ डी को हॉन्ट कर रही थी। ये सपना देखकर डी घबरा के जागता है और सबसे पहले वो उस पुरानी सी किताब में चेक करता है जिसमें कि उसे रानी एलिजाबेथ की फ़ोटो मिलती है, जिससे उसे पता
पता चलता है रानी एलिजाबेथ और वेरोनिका बिल्कुल सेम टू सेम दिखने में लगती है। ये बात जब डी अपने दोस्तों से कहता है तो उसके दोस्त डी से कहता है इसका जवाब उन्हें वेरोनिका के पास ही मिलेगी, जिस वजह से वो सभी वेरोनिका को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मगर वेरोनिका उन्हें कहीं भी नहीं मिलती, बल्कि उसके बजाय उन सभी को शॉन और ग्रे की लाश मिल जाती है। ये सब देखने के बाद उन्हें इतना तो समझ में आ जाता है अगर और थोड़ी सी भी देर इस महल में रुका तो उन लोगों की भी जान जा सकती है, जिस वजह से वो सभी डिसाइड करते हैं इस महल से निकलने की। वो तुरंत इस महल से निकल जाते हैं, मगर परेशानी तो बस अभी शुरू हुई है, क्योंकि महल चारों तरफ से जंगलों से घिरा था और इसी वजह से वो लोग महल से निकलते ही जंगल में पहुंच जाते। यहाँ पर जंगल में पहुंचने के बाद वो लोग सड़क को ढूंढने लगता है, मगर मानो जंगल उन्हें जाने ही नहीं देने चाहती, क्योंकि वो लोग जहाँ से चलना शुरू करते हैं वापस वहीं आके रुकते और ये सिलसिला कम से कम रात होने तक चलती रही। अब इस चीज़ से लीफ बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिस वजह से वो एडम को ब्लेम करने लगता है, क्योंकि एडम ने ही उन सभी को यहाँ पर ले आया और वो सब एडम के वजह से आज फंस चुके हैं। अगर एडम इन सब को यहाँ पर ना ले आया होता तो ग्रे और शॉन भी आज जिंदा होते और ये सब भी साथ इतना स्ट्रगल नहीं करते। और ये सब सुनने के बाद एडम की गर्लफ्रेंड चेल्सी एडम के साइड लेने लगती है, जिस वजह से लीफ एडम का राज खोल देता है कि किस तरीके से एडम पिछली रात को उसके रूम में आया था और अपने गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त को धोखा देकर उसके साथ इंटीमेट हुआ था। ये सुनने के बाद चेल्सी भी एडम से नफरत करने लगी थी और वो भी एडम से लड़ने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से डोमिनिक को कुछ दिखता है और वो लोग जैसे ही उसे देखने के लिए मुड़ते हैं, हम लोग देखते हैं अचानक से लीफ के गर्दन में एक लकड़ी घुस जाती है और यहाँ पर लीफ की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद डी उन सभी से कहता है रात में जंगल में रहना सेफ नहीं होगा, इसलिए उन लोगों को दोबारा महल में चला जाना चाहिए। और हम लोग देखते हैं वो सभी महल में आ जाता है और यहाँ हम लोग देखते हैं एशली जो कि अभी भी एडम से नाराज था, वो एडम से लड़ने लगता है। तभी एडम भी पीछे नहीं हटता, वो भी पलटकर एशली को जवाब देता है, जिस वजह से एशली नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। चेल्सी उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर वो नहीं रुकती, जिस वजह से डी को उसके पीछे जाने पड़ता है। मगर डी जाते जाते अचानक से बेहोश हो जाता है और बेहोश होने से पहले वो अपने सामने वेरोनिका को देखती है। और इस तरफ हम लोग एडम को देखते हैं जो कि इधर चेल्सी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और इस वजह से चेल्सी उसके गोटों में लात मार कर वहाँ से चला जाता है। और इस तरफ हम लोग एशली को देखते हैं जिसके पास अचानक से कुछ लड़कियां आ जाती है और उसे पकड़कर जबरदस्ती एक कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर वो सभी मिलकर उसे बांध हैं और उसके शरीर से उसके चमड़े को अलग करने लग जाते हैं और उसे जिंदा ही खाने लगता है, जिस वजह से एशली की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। और तभी सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम लोग एडम को देखते हैं जो कि अभी भी चेल्सी का पीछा कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर डी आ जाता है जो कि एडम के गले में काटकर उसकी मांस को खाने लगता है, जिससे उसकी खून निकल जाती है और वो वहीं मारा जाता है। तभी चेल्सी वहाँ पर डी के पास आती है और डी चेल्सी को बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती है वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने था डोमिनिक और वेरोनिका और उसके चारों तरफ उसके वही सभी दोस्त जिनकी डेड बॉडी उसके सामने ही लटक रही थी। और यहाँ पर वेरोनिका डी को चेल्सी को मारने के लिए कहता है, मगर डी उसे मारना नहीं चाहता। तभी वेरोनिका डी के अंदर से ब्लैड की आत्मा को पुकारने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है उसके सभी दोस्तों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डी के अंदर छुपा ब्लैड की आत्मा होती है। और यहाँ हमें पता चलता है लीफ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डी होता है। तभी ब्लैड चेल्सी से कहता है जैसे ही वो उन सातों को मार डालेगा उसकी आत्मा शब्द चक्र से आज़ाद हो जाएगा। और उसके बाद ब्लैड जो कि चेल्सी को स्टैब कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी वेरोनिका डी से कहता है वो खुद को स्टैब कर ले, जिसके बाद ब्लैड की आत्मा आज़ाद हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं डी खुद को ही स्टैब कर लेता है और वो भी मारा जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।